ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, 26,000 की ओर है निफ्टी और ऐसे में एक से एक नतीजे, एक से एक रिपोर्ट आज सुबह से देख रहे थे। क्या धमाकेदार एक से एक उड़ने वाली रिपोर्ट्स आई हैं। हर्ष, बताइए आज क्या कुछ लेकर के आए हैं, आपके तर्कश में क्या क्या तीर हैं? जी, तो सबसे पहले टाटा ग्रुप की टाटा स्टील की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर देखें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है। इन्होंने 200 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। अब इनका ये कहना है कि क्योंकि हम लोग पिछले कई क्वार्टर से देख रहे थे कॉस्ट को लेकर एक कंसर्न था, अब जो यहाँ पे कॉस्ट है वो कंट्रोल में आती हुई दिखी, जिसकी वजह से एक मजबूती का दौर देखने को मिला है। यहाँ पर कामकाजी मुनाफा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, ये भी अनुमान जैसे था उससे बेहतर नतीजे आते हुए पेश हुए हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो निकल के आई, कंपनी का जो कर्ज है वो बढ़ा, इसके पीछे जो फॉरेक्स वजह है वो निकल के आ रही है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखिए, अगर आप यूनाइटेड किंगडम में भी कंपनी का बिजनेस है तो वहाँ पर जो है वो घाटा बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन जबकि भारत और नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ पर जो है ऑपरेशनल के हिसाब से देखें स्थिति काफ़ी बेहतर दिख रही है। इसके अलावा वॉल्यूम क्षमता बढ़ी है यहाँ पर। और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और है, भारत में जो एबिटा जो प्रति टन के हिसाब से आप कंपेयर करें तो वो भी घटता हुआ दिखा है। ठीक, चलिए चलते हैं यहाँ पर प्रदीप सर के पास। प्रदीप जी, कैसे देख रहे हैं आप टाटा स्टील को? और मेटल में फिर से आप लोगों ने काफ़ी बात की, टाटा स्टील में बात नहीं हुई थी, तो जरा आप अपनी राय दे दीजिए, डिस्क्लोजर भी दे दीजिएगा। जब तक बने रह सकते हैं, हो सकता है अगर आपका नंबर आ जाए तो टिप्पणी अगले काउंटर पे दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, डिस्क्लोजर पहले आ जाए। जी ओके, देखिए, टाटा स्टील में मेरा व्यू पॉजिटिव है। मेरे को लगता है कि विपुल जी ये 225 टू 30 तक जाना चाहिए, एक स्टॉप लॉस 155 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। एंड जिस तरीके का रिजल्ट है, शानदार रिजल्ट मेरे को लगता है। एंड रेवेन्यू ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, प्रॉफिट इसमें ज़्यादा मेरे को लगता है कि एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं। और मैं डिस्क्लेमर भी देके रखता हूँ, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्टिव मार्केट ही। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, मैंने कॉल दिया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं है, पोर्टफोलियो में भी है नहीं। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए एंड खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। जी चलिए, तो आप चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी ये अशोक लेलैंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर अशोक लेलैंड की बात करें यहाँ पर हम, तो आप देखिए यहाँ पे न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 174 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य तय किया है यहाँ पे। अब इसके पीछे की वजह इन्होंने दी है, सबसे पहले इन्होंने आगे की बात करी है कि आगे के लिए जो यहाँ पर जो साइक्लिकल स्थितिज़ हैं वो काफ़ी बेहतर होती दिखेंगी, कंपनी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि अगर H1 के हिसाब से शुरुआती 6 महीने के हिसाब से देखें, वो अगर आप देखें और अगर आने वाले 6 महीनों की बात करें तो वो जो आफ्टर सेकंड फेज है H2 जो है वो बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा नतीजे जो है थोड़ा बहुत ये मान के चल रहे हैं बेहतर है, जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से, लेकिन ठीक ठाक है नतीजे यहाँ पर। और इन्होंने ये भी कहा है कि मार्जिन जो है मिड टीन्स तक जो है यहाँ पर बढ़ने की संभावना जता रहे हैं आने वाले 2 सालों में। मिड टीन्स यानी 14 से 19% के आसपास ही मान के चले, 2 सालों के अंदर मार्जिन जो है वो बढ़ते हुए दिखेंगे। प्रोफाइल जो है मार्जिन का वो मजबूत होता हुआ दिखेगा और जो नॉन ट्रक सेगमेंट है वहाँ पर भी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखेगी। चलिए ठीक है, न्यूमरा का मानना है कि आप अशोक लेलैंड को खरीदें 174 के टारगेट के लिए। अभी हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं। अमित सर, बताइए क्या सलाह रहेगी अशोक लेलैंड पे? सर, मैं इससे सहमत हूँ। इस रिपोर्ट से लक्ष्य आराम से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैं इसका टारगेट यानी कब तक ये अचीव हो सकते हैं ये मैं निकाल के रखा हूँ। ये अगले 1 साल की होल्डिंग रखनी पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ से आराम से 175, और अगर और थोड़ा लंबी अवधि का टाइम फ्रेम रखते हैं, जैसे आप 2 साल की अवधि का टाइम रखते हैं, तो 190-195 रुपये भी देखने को मिल सकता है। जी चलिए, हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, सरकारी डिफेंस कंपनी HAL की बात करते हो, धमाकेदार यहाँ पर जो है टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए न्यूमरा की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह और 6,100 रुपये के यहाँ के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है एग्जीक्यूशन की बात। पीछे हमने देखा था सरकारी कंपनियों में, डिफेंस कंपनियों में, कि एग्जीक्यूशन के साथ सही समय पर यहाँ पर डिलीवरी इंपॉर्टेंट थी। तो वो जो चीज़ है यहाँ पर वो कंपनी जो करती हुई दिख रही है। यहाँ पे मार्जिन थोड़े से ज़रूर कमज़ोर देखने को मिले हैं। इनका ये मानना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बड़ा है उसके पीछे अदर इनकम की एक बड़ी भूमिका यहाँ पे रही है। यहाँ पे आगे के लिए इन्होंने जो एस्टिमेट्स जताए हैं यहाँ पे, मार्जिन जो है, गाइडेंस जो है वो बरकरार रखी है मैनेजमेंट की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। इसमें कहा है कि कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखेगा। वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 के बीच में अगर आप यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ देखें सालाना दर पे, तो ये मान के चल रहे हैं 24% के आसपास हो सकती है। इसके अलावा
जो असली तेजी और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन का फेज था इसमें। तो Q3 और Q4 जो है वो बेहतर दिख रहा है इनको। बड़े फाइटर जेट्स और के ऑर्डर्स मिलना और जी इंजन्स के ऑर्डर मिलना जो है एक मजबूती दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जिस तरीके से और भी कई तरह ऑर्डर बुक्स और डील्स होती हुई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, जो फायदे स्टॉक के लिए फायदेमंद रह सकती है। बिल्कुल। तो नोमुरा का मानना है 100 का टारगेट। प्रदीप सर अगर टिप्पणी करने की स्थिति में हो तो कर दीजिए सर। सर उससे पहले एक कॉल देना पसंद हाँ। करूंगा, देखना आता हूं। कंपनी का नाम है एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। मेरे को लगता है कि सर ये पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया था। इनफैक्ट आईपीओ लिस्टिंग भी जबरदस्त हुआ था, उसके बाद कंसोलिडेशन जोन में था। आज रिजल्ट भी है सर जी। अच्छा, आज रिजल्ट भी है। आईपीओ हाई ब्रेक करने वाला है। मेरे को लगता है कि करंट जोन से बाय करना चाहिए। एक बार इसका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 1775। 17 एक इन्वेस्टमेंट पीक रहेगा और आपको 1 से 2 महीने का कॉल रहेगा 1775। उसके बाद मेरे को लगता है कि 1850 जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे 1640 विल बी योर स्टॉप लॉस। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। आप 1 से 2 महीने का व्यू से बाय करके जाइए। और सेकंड सर, आपने एईचएल में पूछा है, राइट? एईचएल में मेरा व्यू सर पॉजिटिव है। मेरे को लगता है कि एक बार आप थोड़ा वेट करके जाइए। जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है आप बने रहिए। अगर किसी को फ्रेश बाय करना आप चाहते हो तो स्टैगर बनार पे बाय करना चाहिए। 4500 4400 कभी भी फिर से डिप मिलता है तो आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। ऑब्वियसली डिफेंस में नंबर 1 कंपनी है इंडिया में, प्राइवेट में। मेरे को लगता है कि बहुत ही बढ़िया है। और इनफैक्ट आप देखेंगे दुनिया में जो टॉप 15 डिफेंस कंपनी का नाम आता है उसमें से एक एईचएल का नाम इंडिया से आता है। और जिस तरीके का पैट है, रेवेन्यू है, सेल्स ग्रोथ है, बहुत ही बढ़िया है। मेरे को लगता है कि मैंने भी आपको बताया बहुत बार 5400 एंड उसके बाद 6500 दोनों टारगेट आना चाहिए। 6100 का टारगेट यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी आना चाहिए बिल्कुल। एंड जो भी सर स्टॉक पे मैंने कॉल दिया, कोई भी स्टॉक पे मेरा कोई पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अमित जी को, हर्ष जी को। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी इतनी अच्छी कॉल देने के लिए। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए एक बार एलजी फटाफट। 1775 1850 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। आज रिजल्ट भी है और अच्छा मोमेंटम 1704 हो गया। किस तरीके से 3.25% की तेज़ी। जब पिछले सेगमेंट में मैंने इस पर सवाल किया था तब ये 1700 के आसपास, नहीं 1700 के नीचे था इनफैक्ट शायद। अभी जो है 1702 के आसपास, 1775 1850 1775 1850 के टारगेट। लेकिन 1.5 महीना 2 महीने रखना होगा इसको। 1640 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए हर्ष से बताइए अगली कंपनी आपके पास कौन सी है? जी, एशियन पेंट्स है और इसको लेकर जो है स्ट्रीट जो है थोड़ा सा अलग अलग नज़रिया है यहाँ पर। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट लेकर आए हैं। यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 2500 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनका कहना है कि Q2 जो नंबर्स हैं वो इनको काफ़ी ठीक लगे हैं, लेकिन आने वाले जो 2 क्वार्टर हैं उसके लिए यहाँ पे मार्जिन को सस्टेन कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है कंपनी के लिए। FY26 में अगर ये बात करें तो मिड सिंगल डिजिट जो रेवेन्यू है वो उसको मान के चल रहा है मैनेजमेंट भी और यहाँ पे ब्रोकरेज भी। उन्होंने कहा है कि गाइडेंस में कोई किसी भी तरह का कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखा है। इनपुट जो कॉस्ट है वो घटने से कंपनी को थोड़ा फायदा होता दिखा है। मार्जिन में सुधार देखने को मिला है यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है वो एक कंसर्न है। एबिटा पे दबाव जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ओवरऑल जो है यहाँ पे उन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। जी चलिए, तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी गई है 2500 के टारगेट के लिए। सर सहमत हैं इस रिपोर्ट से आप? बिल्कुल नहीं सर। 4500 रुपए का क्रूड का भाव देख रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली एशियन पेंट को सपोर्ट करेगा। और अभी अभी हमने इस स्टॉक को डिस्कस भी किया था। बिल्कुल। मुझे लगता है 3200 रुपए के टारगेट अचीव होंगे। जो जिस किसी के पास भी है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना भी रिकमेंड करूंगा, लेकिन हल्के हल्के हाथों से डिप में बाइंग ही करनी है। ये टारगेट 2650 के आसपास, 2700 के आसपास मिले तो भी लेने वाला स्टॉक है ये। चलिए, नीचे आता है तो भी खरीदारी करने की सलाह है। क्रूड नीचे जा रहा है, उसका फायदा मिलेगा एशियन पेंट्स को, ऐसा मानना है। चलिए, तो इस सेगमेंट को समाप्ति की बारी तो हो रही है, लेकिन जरा फटाफट करके एक के बाद एक तमाम सारी अपडेट आपको बता दें। पहले तो जो नए नए सेगमेंट्स हमारे अपलोड होने वाले हैं या हो चुके हैं उसके बारे में। ग्रो को लेकर के अभी तक आपके मन में कोई दुविधा है? बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं, तो अभी तुरंत हमारा कार्यक्रम चलते कार्यक्रम में हमने अपलोड किया था। इसमें क्या टारगेट अविनाश जी दे रहे हैं, क्या टारगेट प्रदीप जी दे रहे हैं, आप देखिए जरा। 200 रुपये तक जाएगा ग्रो, ये हमारा थंब है। इस नाम से आपको एक कार्यक्रम मिलेगा। जैसे ही सेगमेंट खत्म होगा एक बार दोबारा देना से देखिए। ज़्यादातर जो दोस्तों को भी इसको जो है शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो बेहतर रहेगा। अभी हमने तुरंत जो हमारे आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहते हैं उस पर बातचीत की है। वो 11:30 बजे हमारी टीम ने अपलोड कर दिया होगा, जिसमें MRPL,
इंडसइंड बैंक, अशोक लेलैंड, चेन्नई पेट्रो समेत जितने भी ट्रेंडिंग स्टॉक आज के थे, एशियन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इरिडा, इन सब पे हुई है डिटेल में बातचीत, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा आपको बता दें एक और ख़ास चीज़ के बारे में कि द बोनस और एएफएम पेश कर रहा है द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिन फेस्ट एंड अवार्ड्स 2025, देश के फाइनेंस प्रोफेशनल का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जहां फाइनेंस, पॉलिसी और वित्त जगत की हस्तियां जुटेंगी एक ही मंच पर। सबसे बेहतर विशेषज्ञों का होगा सम्मान और देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की रीढ़ हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सुना जाएगा। 12 और 13 दिसंबर को जुड़िए अमर उजाला बोनस के साथ लाइव मुंबई के ललित होटल से। लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं, लेकिन इस बीच आपके बीच साथ है एक बड़ा मौका ये कि अगर आप बंद हैं हमारे प्राइम मेंबर, तो उनमें से कुछ चुनिंदा कोशिश करेंगे और ज़्यादा संख्या को बढ़ाने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो पाएँ। उनको हम फ्री पासेस दे रहे हैं, हालांकि बाकी जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए फीस 8000 प्लस रखी गई है, लेकिन जो हमारे प्राइम मेंबर्स होंगे उनमें सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को 50-60 लोगों को कोशिश हम करेंगे कि हमारा ये इनविटेशन जाए और फ्री पासेस मिले। तो आप अगर अभी तक हमारे प्राइम मेंबर नहीं हैं तो ना सिर्फ बनिए, उसके बाकी जो कंटेंट के लाभ हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आइए मुंबई, अगर मुंबई के आसपास रह रहे हैं, पुणे के आसपास रह रहे हैं, तो आइए हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। चलिए तो अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। थैंक यू हर्ष, ये तमाम अपडेट देने के लिए। अमित सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने सेम कॉल्स रिकमेंड की होंगी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके रिस्क को एनालाइज करें। मेक श्योर कि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कोई फेक टेलीग्राम वाला ना हो, सेबी रजिस्टर्ड ही हो, उससे ही संपर्क करिए और उसके बाद रिस्क को आकलित करने के बाद ही अपनी पोजीशन को बनाइएगा। बाजार बुढ़ा नहीं होता, हम बुढ़े होते हैं। इस बात को बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाइए। वाह, बहुत शानदार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हर्ष आपका भी धन्यवाद। तो